नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश सरकार चाहे जितना गोवंश की सेवा और उन्हें गौशाला में भेजे जाने की व्यवस्था करे, करोड़ों रुपए खर्च हो जाएं, दावे हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। नगर निगम द्वारा प्रतिदिन नगर निगम क्षेत्र से छुट्टा गोवंश को पकड़कर गौशाला भेज दिया जाता है, लेकिन सैकड़ों गोवंश प्रत्येक दिन सरजू के किनारे आपको घूमते दिखाई देंगे। अब सवाल यह उठता है कि जब विगत कई वर्षों से छुट्टा गोवंश को पकड़कर गौशाला में डाला जा रहा है, तो इतनी भारी तादाद में गोवंश सरजू तट पर क्यों घूमते नजर आते हैं। हमने बात की गोसेवक रितेश मिश्रा से। बुधवार की देर शाम जब सरजू तट स्थित कच्चे घाट पर सिटी बुलेटिन के संवाददाता नौशाद आलम पहुंचे, तो यहां का नजारा कुछ अलग ही नजर आया। यहां पर सैकड़ों की संख्या में गोवंश भूख प्यास से इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे। बता दें कि सरजू के उस पार से गोवंश को लाकर दान के नाम पर यहां छोड़ दिया जाता है। इसके बाद यह गोवंश भूखे मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गोसेवक रितेश मिश्रा इन बेजुबान गोवंशों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। रितेश मिश्रा का दावा है कि वह प्रत्येक दिन रात में सरजू के कच्चे घाट पर विचरण कर रहे दर्जनों गोवंशों को यहां पर गुड़ भूसा आदि दे करके उनका पेट भरते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि रितेश मिश्रा के अनुसार सीएम योगी 50 बार रामनगरी अयोध्या आए, लेकिन एक बार भी अयोध्या की किसी गौशाला में जाकर गोवंशों की हालत उन्होंने नहीं देखा। रितेश मिश्रा की अगर माने तो गोवंश की दशा गौशाला में बद से बदतर हो जाती है। ना ही वहां उन्हें बेहतर तरीके से चारे की व्यवस्था होती है और ना ही पीने के लिए पानी की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा कराई जाती है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे धमकी के साथ साथ मारपीट करके उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, जिसकी नजीर स्वयं गौसेवक रितेश मिश्रा है। यहाँ सुबह जो यात्री आते हैं इनसे गौदान पूजा कराते हैं, इनको छोड़ देते हैं। रात में हम लोग इनको भूसा चारा पानी खिलाते हैं। तो पंडा समाज क्या करता है इनके साथ? पंडा समाज कुछ नहीं करता है। छोटी बछिया को जो छोड़ते हैं ये लोग उस पार से ला करके 250-300 रुपये में, उसके बाद इन्हीं छोटी बछिया को शमशान घाट के कुत्ते कहीं ना कहीं शिकार बना लेते हैं। गौशाला एक हवाई है। गौशाले में हमारे ऊपर नगर निगम के अधिकारी ने हमला कराया। हमला कराने के बाद अब नगर निगम में किसी को जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि गौशाला की बड़ी दुर्दशा है, कोई जा नहीं पाएगा। वहाँ तो जिंदा गाय को गाड़ देते थे और तमाम पेपर में, मीडिया में, सभी चीज़ में आया भी था। चारा पानी नहीं मिल रहा है, जो कि भूख प्यास से तड़प कर मर रहे हैं गौवंश। मुख्यमंत्री जी अयोध्या 50 बार आए, लेकिन एक भी बार गौशाला नहीं गए। वो भी जानते हैं मुख्यमंत्री जी भी गौशाला की क्या हाल है। दिन प्रतिदिन हम लोग हाईवे पर जो गौ माता कटने के लिए जाती हैं, इनको ट्रक से गौवंश भरा पकड़ते हैं। और मुख्यमंत्री जी का एक बयान था, वो सुखगुरु किला में बोले थे, अयोध्या में कोई भी गौवंश सड़कों पर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अधिकारी का एक सिर्फ हवाई हुआ। ये लोग कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं। अयोध्या के मणिराम दास छावनी के धर्म मंडप अतिथि गृह में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 5 दिन पूर्व अयोध्या आया था यह युवक और परीक्षा देने की बात कह करके इसी अतिथि गृह में रुक गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समस्तीपुर बिहार का रहने वाला मृतक था और पुलिस ने आज दरवाजे को तोड़ करके उसका शव बाहर निकलवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक की पहचान पीयूष प्रभाकर उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। बता दें कि आज सुबह कमरे से बदबू आने के कारण अतिथि गृह के संचालक ने पुलिस को सूचना दी। जब मौके पर पुलिस ने यहां पर प्रवेश किया तो दरवाजा तोड़ करके उसके शव को निकाला गया। बिस्तर पर ही पेट के बल युवक मिला। वाली अयोध्या क्षेत्र में एक युवक का शव मिला है, जो कि यहाँ पर जो धर्मार्थ गेस्ट हाउस में यहाँ पर ये रह रहा था करीब 4-5 दिन से, और इसका शव मिला था। सूचना पर इसमें कमरा
इसका खुलवाया गया और देखा गया तो ये इसका जो बिस्तर पर ही इसका शव मिला है, नीचे मुख करके लेटा हुआ है। पंचायतनामा पीएम की कार्यवाही कराई जा रही है, जो भी उसकी जांच करके आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। अयोध्या पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विवादित बयान पर रामनगरी अयोध्या के साधु संत भड़क गए हैं। अयोध्या में अखिलेश यादव ने बीती शाम अपने विवादित बयान में कहा था कि पीपल के पेड़ के नीचे कहीं पर भी लाल झंडा लगाकर पत्थर रख दो तो मंदिर बन जाएगा। अब इस बयान पर रामनगरी के संतों ने नाराजगी जाहिर की है। कई संतों ने आज कहा कि अखिलेश यादव हमेशा हिंदू विरोधी बात करते हैं। जब उनके पिता ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, यह उन्हीं के पुत्र हैं और यह केवल अल्पसंख्यक समाज के लाभ की बात करते हैं। सड़क सुरक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज अयोध्या जनपद के कई विद्यालयों में जहां प्रभात फेरी निकाली गई, वहीं जागरूकता के संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय अयोध्या से आरटीओ संजय सिंह और संभागीय परिवर्तन अधिकारी प्रवर्तन शिखर ओझा के साथ एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह तथा सीओ यातायात डॉक्टर राजेश त्रिपाठी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। जागरूकता वाहन को अलग अलग जगहों पर भेजा गया है, जिसमें एक वाहन अयोध्या शहर में, दूसरा रुदौली और तीसरा गोसाईगंज तथा चौथा वाहन सुल्तानपुर रोड पर भेजा गया है। अयोध्या शहर को खूबसूरत बनाने की कड़ी में शहर के पॉश इलाके सिविल लाइन में स्थित लाल डिग्गी तालाब को पिकनिक स्पॉट बनाने की तैयारी में अयोध्या विकास प्राधिकरण जुट गया है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने आज लाल डिग्गी तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि लाल डिग्गी तालाब को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने का प्रयास है। एक खूबसूरत पार्क और वाटर बोट विकसित किया जाएगा ताकि स्थानीय लोग इस पिकनिक स्पॉट का लुत्फ उठा सकें। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। कार्य शुरू हो गया है और बरसात से पहले तालाब की जलकुंभी को निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद पिकनिक स्पॉट के रूप में लाल डिग्गी तालाब को विकसित किया जाएगा। बता दें कि लाल डिग्गी तालाब सिविल लाइन में है और इस तालाब की हालत काफ़ी जर्जर है, जलकुंभी से पटा पड़ा है और शहर के पास इलाके में होने की वजह से अगर एक पिकनिक स्पॉट बनेगा तो लोगों का यहाँ स्वस्थ मनोरंजन होगा। फिलहाल जिलाधिकारी के प्रयास से और नगर आयुक्त के द्वारा यहाँ पर कार्य शुरू करा दिया गया है। जल्द ही लोगों को इस विकसित पिकनिक स्पॉट पे मनोरंजन करने का मौका मिलेगा। लाल डिग्गी का ये एरिया है, इसको पार्क के रूप में और वाटर बॉडीज के रूप में डेवलप किया जा रहा है और ये शहर के बीच में है, इसलिए जो यहाँ के जो नागरिकगण हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और इसको एक बहुत अच्छे पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप करने का इरादा हम लोग का है। और इसमें है कि अभी बारिश के सीज़न आने वाला है, इसके पहले हम लोग जलकुंभी वगैरह को साफ़ करना चाह रहे हैं कि जल्दी साफ़ हो जाए, उसके बाद पूरा एरिया एक खूबसूरत एरिया के रूप में उभरे और शहर के बीच में होने के कारण इसका अच्छा प्रयोग भी हो सकता है और इसको लोग एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के लोग इसको बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि शहर के बीच में है और इसका ब्यूटिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं और इसका एडीए इसको बना रहा है, इसको कार्यदायी संस्था एडीए है और एडीए इसको अच्छे तरीके से डेवलप। अयोध्या के देवकाली क्षेत्र में स्थित जय गणेश शिवसागर महिला महाविद्यालय के कैंपस में सागर औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और विशिष्ट अतिथि शीतला पाठक, मनोज श्रीवास्तव, नामित पार्षद डॉक्टर जनार्दन प्रताप और विकास पांडे अधिवक्ता के द्वारा किया गया। टैबलेट वितरण के बाद मुख्य अतिथि ऋषिकेश उपाध्याय, महापौर नगर निगम अयोध्या ने कहा कि सरकार द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की योजना चल रही है। आज स्मार्ट सिटी, स्मार्ट प्रदेश और स्मार्ट देश बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में छात्र छात्राओं को टैबलेट मिलने से स्मार्ट बनने का सपना साकार हो रहा है। छात्रों को यह टैबलेट लेने के बाद स्वयं को और स्मार्ट बनाना है। अतिथियों का स्वागत ITI के प्रबंधक राम सागर यादव ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक ने किया और मंच का संचालन सौरभ पांडे के द्वारा किया गया। प्रबंधक श्री यादव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों को टैबलेट का उपयोग अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए
एवं आज के आधुनिक युग की नई नई तकनीकों को जानने के लिए प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। वहीं टैबलेट पाकर छात्र छात्राएं काफ़ी खुश नजर आए और योगी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर ITI एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र देव तिवारी, विनोद यादव, प्रबंधक रामसुमेर ITI, विनय प्रकाश, प्रमोद यादव, पवन यादव और धनंजय यादव और आकाश वर्मा मौजूद रहे। बता दें कि ऋषिकेश उपाध्याय महापौर के द्वारा आज ITI कैंपस में 46 छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस चुनाव से पहले ही GIC के प्रांगण में बहुत बड़ा कार्यक्रम में बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किया था। उसी क्रम में निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, चूँकि हम लोग स्मार्ट शहर भी बना रहे हैं, तो हमारी स्मार्ट स्टूडेंट हो, स्मार्ट उत्तर प्रदेश बने और स्मार्ट देश बने, ऐसी जो माननीय मोदी जी और योगी जी की परिकल्पना है, उसी को साकार करते हुए उनकी जो महती योजना है, आज सागर प्राइवेट ITI के बच्चों को यह टैबलेट वितरित किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। महिला महाविद्यालय के प्रबंधक हैं और अब आज के दिन हम अपने महापौर जी को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ पधार कर हमारे बच्चों को स्मार्टफोन दे करके सरकार की योजनाओं का लाभान्वित करने के लिए उनको उचित मार्गदर्शन दिया। अयोध्या इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में शहर के एक रेस्टोरेंट के सभागार में GST कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर शिशिर कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर रोहित मालवीय का एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद उमर ने माल्यार्पण कर और बुके देकर स्वागत किया। कार्यशाला में आए हुए इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स ने GST से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की और GST में हो रहे नए बदलाव, नए नियम पर प्रकाश डाला। अयोध्या के विभीषण कुंड वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि घनश्याम दास पहलवान ने आज नगर आयुक्त को बधाई देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। पार्षद प्रतिनिधि घनश्याम दास पहलवान ने आज कहा कि पिछले कई दिनों से नगर निगम क्षेत्र की जनता को छिड़काव के लिए चूना उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। काफी प्रयास के बाद जब छिड़काव के लिए चूने की व्यवस्था नहीं हो पाई, तब नगर आयुक्त विशाल सिंह को दूरभाष पर इसकी जानकारी उन्होंने दिया। नगर आयुक्त ने छिड़काव के लिए हो रहे चूने की कमी को गंभीरता से लेते हुए निर्देशित किया और अब स्थिति ये है कि नगर निगम के कोटे में पर्याप्त चूना है। इस बात के लिए उन्होंने आभार जताया। देखिए, मामला ये था कि आज 1 महीना से नगर निगम में चूना नहीं था, सफाई व्यवस्था नहीं हो रही थी और लोग तमाम अधिकारियों से हमने शिकायत किया, कहे कि हमारे यहाँ चूना नहीं है, कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ रहा है। लेकिन कल हमने जो नगर आयुक्त के पास फ़ोन किया, आज फ़ोन करने के बाद में उन्होंने तत्काल व्यवस्था में चूना का व्यवस्था नगर निगम में करवाया है। और देखिए, लोगों के घर में, परिवार में, गांव में, मोहल्ला में तमाम शादी ब्याह चल रहा है। हम लोगों के पास, पार्षदों के पास में क्या अधिकार है? केवल सफाई और चूना डलवा दे, यही बाबाई लेटते हैं। लेकिन नगर आयुक्त ने बहुत मर्दई का काम किया है, उसने तत्काल व्यवस्था कराया है चूना का। मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ।